यजीदियों ने छरी से होठों पर छरी से मारना शुरू किया। उसी मैदान में एक सहाबी रसूल नौमान बिन बशीर थे, बूढ़े थे, वो खड़े हो जाते और खड़े होने के बाद में जलाल में आ जाते। वो कुछ बोलते उससे पहले हजरत ज़ैनब पर्दे से बोल पड़ती हैं और ऐसी गरजदार आवाज में बोलती हैं। एक नाबीना सहाबी वहीं पर बैठे हुए थे, बशीर का पैर हिलाते हैं और कहते हैं क्या मसला, क्या मौला अली आ गए? नहीं अली नहीं, अली की प्यारी बेटी ज़ैनब है। उस मैदान में वहीं पर उस मस्जिद में हज़रत ज़ैनब ने खुतबा दिया। सबसे पहले हम्द की, फिर दुरूद पाक पढ़ा, फिर पढ़ा कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। क्योंकि यजीदी ये कह रहे थे अल्लाह ने हमें जीत दिला दी। हकीकत में जाहिर में जीत थी, लेकिन हकीकत में जीत उनकी नहीं थी। और आका हुसैन की वो ज़ात-ए मुबारका है जिस वक्त इस दुनिया में आका हुसैन नहीं आए थे, आका हुसैन का इस दुनिया में वजूद नहीं था। मुझे एक बात याद आ गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, कुर्बानी हम लोग सब करते हैं। पिछले महीने में कुर्बानी की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर लिटाया, हाथ में छुरी ली। छुरी लेने के बाद ज़बा करने जा रहे थे, कुर्बान गाह में मिना की सरजमीन पर कुर्बानी देने जा रहे थे। इतने में तमाम फरिश्तों ने रब की बारगाह में इल्तिजा की, परवरदिगारा ये क्या मसला है, बाप बेटे को ज़बा करने जा रहा। तमाम रूहें हमारी और आपकी सारी रूहें पुकार उठी है, परवरदिगारा ये क्या मसला है, कहीं कोई बाप बेटे को ज़बा करता है, ये क्या गजब होने जा रहा है, परवरदिगारा ऐसा ना करिए। कसम खुदा की रब तबारक व तआला ने कहा मेरे फरिश्तों, है तमाम रूहों ये बताओ है कोई जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में अपनी जान की कुर्बानी पेश करे? तमाम रूहें खामोश, यही मुतालिबा कर रहे परवरदिगारा तो इस्माइल को बचा ले। एक रूह पुकार उठी, वो रूह हुसैन थी, इमाम हुसैन की रूह मुबारक पुकार उठी, ऐ परवरदिगारा तो इस्माइल को बचा ले, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। रब तबारक व तआला ने कहा ऐ हुसैन तुम उम्मती, इस्माइल नबी के मुकाबले में तुम्हारी कुर्बानी मसावी नहीं हो सकती, तुम्हारी कुर्बानी बराबरी नहीं हो सकती। आका हुसैन ने कहा ऐ परवरदिगारा तो इस्माइल को बचा ले, मैं अली असगर को कुर्बान कर दूंगा। ऐ परवरदिगारा तो इस्माइल को बचा ले, मैं जवान अली अकबर को कुर्बान कर दूंगा। ऐ परवरदिगारा तो इस्माइल को बचा ले, मैं इमाम कासिम को कुर्बान कर दूंगा। ऐ परवरदिगारा तो इस्माइल को बचा ले, मैं अब्बास के बाजू कटवा दूंगा। ऐ परवरदिगारा तो इस्माइल को बचा ले, मैं अपने भाइयों को कुर्बान कर दूंगा। ऐ परवरदिगारा तो इस्माइल को बचा ले, मैं जवान दूल्हा 15 दिन का दूल्हा वहीद बिन अब्दुल्लाह कलबी को कुर्बान कर दूंगा। ऐ परवरदिगारा तो इस्माइल को बचा ले, मैं एक एक करके 72 जानों को कुर्बान कर दूंगा। वो आका हुसैन है। हकीकत में हमने क्या देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को आका हुसैन बचा रहे, हकीकत ये नहीं। मीना की सरजमीन पर आका हुसैन इस्माइल को नहीं बचा रहे थे, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी मौजूद था। मीना की सरजमीन पर आका हुसैन नूरे मोहम्मदी को बचा रहे और मैदान करबला में आका हुसैन दीने मोहम्मदी को बचा रहे। आज हम सब देखें, जिस दीन को बचाने के लिए आका हुसैन करबला गए, मालूम था कि हम बचने नहीं, बचाने जाएंगे, फिर भी मैदान करबला में गए। आज हम सब जरा दूर पे करबला है, वहां जानते हैं तो खून के मातम करते हैं, जिस्म को काट लेते हैं। जबकि मेरे आका हुसैन ने मैदान करबला में जंग में जाने से पहले ऐलान किया था, किसी को गिरेबान नहीं चाक करना है, किसी को अपने सर से दुपट्टे नहीं हटाना है, पर्दे में रहना है, पाए इस्तिक़लाल में जुम्बिश ना आए, तुमको उल्टी सीधे कोई काम नहीं करना। तो आका हुसैन किसको बता रहे थे? अपने घर वालों को बता रहे थे। क्यों बता रहे थे? हमारे घर वालों से हमारे नबी के उम्मती सब सीखेंगे, उन्हें देखकर उस पर अमल करेंगे। हम सब यही तो कहते हैं, जो वारिस पाक ने किया वही करेंगे, लेकिन हम सब वो नहीं करते। सुनते हैं, कहते हैं, करते नहीं। मैदान करबला में आका हुसैन कोई था जो कत्ल करता, कोई था जो शहीद कर सकता?
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आका हुसैन मैदान में करबला में जब गए, यजीदियों को नजर तो एक रहा था। जब मैदान करबला में एक पहला गया तो एक नजर आया, और जब दूसरा जाएगा दो की गिनती। कुछ लोग जो रोमन गिनती जिन लोगों ने पढ़ी होगी, वो अनवर भाई हमारे साथ में पढ़ते थे, इन्हें मालूम है। रोमन गिनती जब लिखेंगी, एक के बाद दो लिखा जाएगा तो दो लाइनें खींची जाएंगी, जब तीन लिखा जाएगा तो तीन लाइनें खींची जाएंगी। और आज के दौर से देखो, एक गिनती होगी तो एक, और जब दो लाइनें बराबर से खींच दो तो एक नहीं बल्कि 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तीन लाइनें खींचोगे तो 111, और 4 खींच दो तब 1111 हो जाएंगे ना। और लाइन खींचते जाओ। तो मैदान करबला में आका हुसैन जब गए तो 72 लाइनें। अब 72 लाइनों का मतलब समझ रहे हैं? कई लाख लोगों की ताकत आका हुसैन के जिस्म में। यही तो था जब आका हुसैन की तलवार चमकी, जुल्फिकार हैदरी चमकी, तो वहां तो ऐसा महसूस होता था कि आसमान की बिजली चमक रही। वहां पे ऐसा महसूस हो रहा था कि मौला अली की शुजाअत नहीं नजर आ रही। वहां यह महसूस हो रहा था हजरत उमर फारूक का जौहर मैदान करबला में नजर आ रहा। वहां यह महसूस हो रहा था हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत मैदान करबला में नजर आ रही। वहां यह महसूस हो रहा था दुनिया भर की तमाम ताकतें आका हुसैन के बाजुओं में समा गई हो। यही तो था इधर आका हुसैन का घोड़ा जाता था, उधर का उधर मैदान साफ हो जाया करता था। गाजर मूली की तरह यजीदी कट रहे, हम बचने जंग नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर। जिस तरीके से भेड़ और बकरियों के रेवड़ में शेर आ जाए, जिस तरीके से भेड़ बकरियां भागती थी, वैसे ही यजीदी भाग रहे थे। कसम खुदा की इमाम हुसैन को कोई कत्ल न कर पाता, कोई शहीद न कर पाता, लेकिन आका हुसैन जब कैसे शहीद हुए। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, आका हुसैन ने पूछा वक्त क्या है, कहा जुमे का वक्त हो रहा। आका हुसैन ने कहा मुझे मौका मिल जाए नमाज पढ़ लेने दिए जाए। आका हुसैन ने नमाज शुरू की, और जैसे ही सजदे में सर रखा, आका हुसैन ने सजदे में सर रखा, यजीदियों ने सोचा, शिमर मरदूद ने देखा कि अगर ऐसे आका हुसैन को ऐसे शहीद नहीं किया जा सकता, ये सजदे में गए हैं, मौका अच्छा है, अभी इनको कत्ल कर दिया जाए। शिमर मरदूद जैसे ही आपके सीने मुबारक पर जैसे ही खूनी चढ़ता है, चढ़ने के बाद में आका हुसैन ने कहा अपने सीने को खोल। आका हुसैन को कत्ल करने वाला कातिल आका हुसैन के सीने पर जब चढ़ता है, आका हुसैन ने कहा सीने को खोलो। उसने सीना खोला, सीने को खोला। आका हुसैन ने हाथ से देखा जब उसके सीने में निशान मिल गया, एक वो बर्स का निशान मिल गया, यानी वो सफेद दाग का निशान मिल गया। आका हुसैन खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र है वही जालिम है जिसके बारे में मेरे आका ने बताया था यही तुम्हें कत्ल करेगा, यही तुम्हें शहीद करेगा। अब वो चौक से जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। आका हुसैन सजदे के आलम में है, और सजदे के आलम में आका हुसैन का सर तन से जुदा किया जाता है। आज हम कैसे मुसलमान हैं, आका हुसैन ने कुर्बा शहीद कर दिया, लेकिन हम जरा सा वक्त कुर्बान नहीं करते, जरा सा टाइम नहीं निकालते। मगरिब के बाद घर आ जाते हैं, ईशा की नमाज पढ़ने नहीं जाते, फजर की नमाज में घर में जग रहे होते, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। जोहर का वक्त होता घर में बैठे रहते, नमाज नहीं पढ़ते। असर मगरिब का वक्त दोस्तों से बातें करने में लगा देते, नमाज नहीं पढ़ते। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में यही पैगाम दिया, तुम अगर हुसैनी हो तो नमाज ना छोड़ो, तुम अगर नबी के शहदाई हो तो नमाज ना छोड़ो। आज मैं आपको बता दूं, आका हुसैन की अजमत, आका हुसैन की वो अजमतें थी। आपने देखा हिरनी बच्चा ले आती आका हुसैन की मोहब्बत में। आका हुसैन की वो मोहब्बत है। अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, जुमे का खुतबा हो रहा हो, बड़े से बड़ा आलिम आ जाए, हमारा और आपका किसी का पीर आ जाए, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बादशाह आ जाए, पीरों के पीर गौसे आजम आ जाए, जुमे का खुतबा रोका नहीं जा सकता। लेकिन आका हुसैन की अजमत पे कुर्बान मैदाने मस्जिद नबवी के अंदर आका हुसैन का बचपना है। बचपने के आलम में मस्जिद नबवी में चलते चलते चले आ रहे हैं। उधर आका दो जहां, हम सब के आका मौला हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं। खुतबा शुरू ही फरमाया था, इतने में क्या देखा, आका हुसैन लड़खड़ा रहे थे।
जमीन पर गिर पड़े। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे को रोक देते हैं और इमाम हुसैन को गोद में उठा लाते हैं, खुतबे मिंबर पर अपने करीब बिठा लेते हैं। वही आका हुसैन की अजमत है कि आका है दो जहां, उन नबियों के सरदार ने खुतबा रोका, आका हुसैन की मोहब्बत में रोका। आज हम सब देखें इमाम हुसैन का मर्तबा क्या है। हजरत उमर का जमाना है, इमाम हुसैन का बचपना है। इमाम हजरत उमर फारूक जुमे का खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर बैठे खुतबा दे रहे हैं। आका हुसैन पहुंचते हैं, कहते उमर उठो, ये मेरे नाना का मिंबर है, उठो। हजरत उमर खड़े हो जाते हैं, जमीन पर जानवे अदब बिछाकर बैठ जाते हैं। आका हुसैन से ने कहा कि तुम्हें मिंबर पर किसने बिठाया? मेरे नाना का मिंबर है। तो आका हजरत उमर फारूक ने कहा सिद्दीक अकबर ने बिठाया, तमाम मुसलमानों ने बिठाया, तमाम मुसलमानों ने मिंबर पर बिठाया, इसलिए मैं बैठ गया था। आका हुसैन ने कहा चलो फिर ठीक है, अगर तमाम मुसलमानों ने बिठाया तो तुम बैठ जाओ। फिर मेरे हुसैन ने यह भी पूछा तुम्हारे नाना का मिंबर हो तो वहां जाओ, तुम्हारा कोई मिंबर हो तो वहां जाओ। हजरत उमर फारूक ने कहा ऐ इमाम हुसैन, नए नबी के नवासे, ऐ नबी के लाडले, मेरा कोई मिंबर नहीं है, मेरे नाना का भी कोई मिंबर नहीं है। ये जो मिंबर है तुम्हारे नाना का है, ये मिंबर तुम्हारे नाना का है, इस पे हक तुम्हारा है, अगर तुम चाहो तो मैं बैठ सकता हूँ। आका हुसैन ने इजाजत दे दी। फिर हजरत उमर जलाल में आकर कहते हैं अब इस मिंबर से कोई उठाने वाला नहीं है, क्योंकि आज मेरे आका हुसैन ने मुझे बिठा दिया। ये है मेरे नबी के नवासे का मर्तबा। आज हम सब तकरीरें सुना करते हैं, नोहे मातम किया करते हैं। अच्छा ये बताएं, नोहे अक्सर पढ़ा करते हैं, हर साल पढ़ते हैं, मरसिए पढ़ते हैं। अगर किसी से पूछ लिया जाए इमाम हसन और इमाम हुसैन तो भाई, सगे भाई थे, एक छोटे भाई भी थे इमाम मोहसिन, बचपन में ही इंतकाल हो गया, लेकिन ये हजरत अब्बास को भाई कहते हैं। कैसे भाई थे? भाई थे, सगे भाई थे, लेकिन उनकी मां सैयदा फातिमा नहीं थी, जो इनकी मां थी वो मां नहीं थी। सगे भाई थे लेकिन कभी भाई नहीं कहते थे। अब्बास लंबरदार हमेशा आका कह करके पुकारा करते थे। उनकी मां का लक़ब था उम्मुल बनीन। उनकी मां का, हजरत अब्बास की मां का नाम था उम्मुल बनीन। मौला अली ने दूसरा जब निकाह फरमाया था, सैयदा फातिमा के इंतकाल के बाद जब निकाह फरमाया था, अब उनसे उनका नाम उम्मुल बनीन क्यों पड़ा? हजरत बैठे हुए हैं, तमाम बेटों की मां, यानी उनके बहुत सारे बेटे हुए। सैयदा फातिमा ने दुआ भी दी थी, मौला अली से कहा था मेरे इंतकाल के बाद शादी करना फला खानदान से करना, और ऐसी खातून से करना जो तमाम बेटे जने, ताकि मेरे बेटे हुसैन पर जब मुसीबत का वक्त आ जाए उस वक्त ये उनकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। वही हुआ। हजरत अब्बास भी जाते हैं, तमाम बिरादरान अब्बास उस मैदान करबला में होते हैं, बिरादरान मुस्लिम बिन अकील भी होते हैं, मुस्लिम इब्न औसजा है। मैं एक आखिरी वाक़या बता दूं। वाक़या करबला हम सब अक्सर सुना करते हैं। एक चीज मैं बता दूं, मुस्लिम इब्न औसजा का लाशा सर मुबारक आका हुसैन के रान मुबारक पर रखा हुआ है। इतने में क्या देखा, मैदान करबला में छोटा सा बच्चा सर पर अमामा बांधे, छोटी सी नन्ही सी तलवार लिए मैदान की तरफ जा रहा। आका हुसैन